सुख और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन के वो पहलू हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। जीवन की यह यात्रा हमें कभी उत्साह से भर देती है तो कभी गहरी निराशा में धकेल देती है। लेकिन यदि हम इसे संत मत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें समझ में आता है कि यह केवल एक भ्रम है। असली आनंद या शांति तो हमारे अंतर में है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपने जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम कर रहा हो। इस अवस्था में इंसान अक्सर अपने सद्गुरु का धन्यवाद करता है और जीवन के प्रति शुक्राने की भावना रखता है। लेकिन जब हमें दुख मिलता है तो हमारा स्वभाव एकदम बदल जाता है और हम सद्गुरु से सवाल करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही वह समय होता है जब हमें उस कुल मालिक का नाम और ध्यान ही इस दुख से ऊपर उठने में हमारी मदद करता है। संत मत हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर से आती है। जब तक हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। सुख और दुख दोनों ही आत्मा की यात्रा में आवश्यक है। जैसे दिन के बिना रात अधूरी है, वैसे ही सुख के बिना दुख का कोई मूल्य नहीं होता। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो हम कभी भी स्वयं को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब हम दुख का अनुभव करते हैं तब हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यही क्षण हमें सतगुरु और सत्संग से जोड़ता है और अंतर की यात्रा पर ले जाता है। कई संतों और महापुरुषों ने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने कभी दुख को अभिशाप नहीं माना। संत कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यदि हम हर पल उस ईश्वर का स्मरण करते हैं तो दुख हमें निराश नहीं कर सकता और सुख हमें अहंकार में नहीं डाल सकता। संत मत हमें यह सिखाता है कि हम इन दोनों अवस्थाओं को समान रूप से देखें। जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है।